हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। सो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस सवाल के लिए कि आपकी लाइफ में किसकी एंट्री हो रही है, जो पर्सन पास्ट की एनर्जी है या फिर कोई नई एनर्जी आपकी तरफ मूव कर रही है जानने की कोशिश। सो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है एंड रिक्वेस्टेड भी है और इंट्यूशनली फील भी हुई कि हाँ ये रीडिंग तो बनती है। और देखते हैं कि क्या ये नेक्स्ट मंथ की पॉसिबिलिटीज़ हैं, फेब 2023। तो हम लोग 2023 नहीं बोलेंगे, 23 बोलेंगे, क्योंकि वैसे रहने दो। 7 नंबर का इफेक्ट कम से कम हो तो ज़्यादा अच्छा है। स्पिरिचुअली आप दो कीजिए, लेकिन 23 रखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग विद अ पॉजिटिव नोट। 2 कार्ड से देखेंगे, इवन आपके लिए एडवाइस भी लेंगे। ओके, पहले इस डेक से हाँ थोड़ा हार्ट ओह माय गॉड। हाइडेफेंट फर्स्ट कार्ड जो पॉप अप हुआ है एंड क्या बात है, 3 ऑफ वैंड्स कार्ड जिस तरह से पॉप अप हुआ है, उछल के आ गए, उछल के। तो किसकी एंट्री हो रही है? टेम्परेंस 2 आए हैं, मैजिशियन एंड 10 ऑफ कप्स। सो मुझे लगा, जो फील हुआ ना, तो यूनिवर्स ही जैसे सवाल का जवाब देना चाहती है। आपने जैसे ये सवाल का जवाब पूछा था और इनडायरेक्टली से कहीं तो ऐसे मन से निकल जाता है, भाई कौन आ रहा है मेरे लाइफ में वगैरह जो चीज़ है, तो वो चीज़ फील हो रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वाओ क्या बात है। 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। खूबसूरत एनर्जी, बहुत ही यूनिवर्स। अच्छे से शफल करें कार्ड्स। अभी तो उछल रहे थे कार्ड्स, अभी यूनिवर्स। Then High Priestess and 5 of Pentacles। और 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, तो डेफिनेटली मेजर एंड पॉजिटिव चेंज, शिफ्ट। जो वक्त भी चल रहा है उस वक्त में बदलाव आने के चांसेस पूरे ज़्यादा। तो यहाँ से भी निकालेंगे कार्ड्स, फिर हम बात करेंगे। कंफर्म करते हैं ना डेक से। ओह, आज यूनिवर्स बहुत अच्छे मूड में है लगता है, क्यों ना हो। यूनिवर्स, द एम्परर, यूनिवर्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, गुडनेस, द मून। आप पर्टिकुलर रीडिंग है क्या किसी के लिए? जैसे मुझे लगता है ना, काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए एकदम पर्टिकुलर रीडिंग हो सकती है, ऐसे काइंड ऑफ फीलिंग आ रही है मुझे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरी साथी, तुझे ये जहां हो जाए फना। Ace of Pentacles एंड बॉटम देखे अगेन 5 यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ कप्स। ओके, सो बहुत पर्टिकुलर रीडिंग है, बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर रीडिंग। सो सिचुएशन क्या है बताती हूँ कि किसका इंतज़ार है आपको और कौन आया आपकी लाइफ में। ओके, तो यहाँ पे मुझे ना नए की एनर्जी बहुत कम और जो पुरानी एनर्जी है बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। यस, इट इज़ लाइक 10% लोगों के लिए ही नई एनर्जी आई है और 90% जो है वो पुरानी एनर्जी है। लाइक इस इंसान को आप पहले से जानते हो, इनके साथ रिश्ता रह चुका है,
या तो मुझे ना कुछ लोग के केसेस में से ना कि ऐसा लग रहा है कि समथिंग कि इनके साथ आपका समहाउ ऐसा लगा ना मैरिज फिक्स हुआ था, समहाउ आपके रिलेशन मतलब हो सकता है अरेंज मैरिज में रिश्ता जैसे ना आया था और समहाउ बात नहीं बन पाई थी, वो भी हो सकता है। एंड सेकेंडली दूसरा एक चीज़ है कि रिलेशनशिप रहा था और काफ़ी ईयर की एनर्जी नज़र आ रही है, ईयर के पहले भी कुछ हुआ था या कुछ है, या फिर 1 साल से इंतज़ार है, या फिर मुझे कुछ लोगों के असल में 3 साल का इंतज़ार जैसे नज़र आ रहा है, 3 साल का 1 साल का इंतज़ार मुझे नज़र आ रहा है। तो इस इंसान का इंतज़ार आपको कब से है, भले माने ना माने, या फिर आप देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, या फिर आपने जैसे ना गिव अप भी कर दिया हो, या फिर यूनिवर्सल मतलब 2 चीज़ें, या तो आपने गिव अप कर दिया है या तो आपने यूनिवर्स पे सरेंडर कर चुके हैं, ये इमोशंस ज़्यादा दिख रहे हैं। दूसरा चीज़ आपको अचानक से मतलब अभी दिख रहे हैं या फिर दिखने लगेंगे, ऐसी एनर्जी है कि जहाँ पे आपको 1010, 1001, 111 ये एनर्जी नंबर 1111 ये एंजल नंबर आपको दिखना शुरू हुए हैं या शुरू होने वाले हैं, ऐसा कुछ मुझे एनर्जी फील हो रही है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि आपका एक काफ़ी अरसे का इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, काफ़ी अरसे का। ये वो पर्सन है जो समथिंग इज रिलेटेड अबाउट मैरिज कमिटमेंट, आप लोग की शादी हुई थी, या फिर आप लोग का लाइक जैसे मैंने कहा कि रिश्ता होते होते रह गया, शादी का वो है मैरिज कमिटमेंट में बात आते आके रुक गई। और मुझे कुछ लोगों के केसेस में ऐसा लगा ना कि लिटरली आपका लिव इन रिलेशनशिप था और मैरिज होने वाला था ऑलमोस्ट, मतलब इट्स लाइक कि होने वाला है, बट लास्ट मोमेंट पे कुछ तो गड़बड़ हुई और चीज़ें बदल गई। और इसका रीज़न था थर्ड पार्टी, किसी अगले पर्सन की, किसी नए पर्सन की एंट्री की वजह से वो हुआ है, ऐसा मुझे फील हुआ है। अच्छा, कुछ लोग केसेस में फैमिली वॉज अ प्रॉब्लम, फैमिली फाइनेंशियल स्टेटस वो चीज़ प्रॉब्लम हो थी, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है कि यस। और रिलीजन का डिफरेंस है, सो वो है। एंड कुछ लोग केसेस में ना ये पर्सन का ना एक अजीब सा एक ऑरा है, ऑरा इन द सेंस कि पॉसिबल है कि ये पर्सन थोड़ा एक क्या बोलते हैं उसको, मतलब बहक जाने वाला, बहकाने वाला वो हो सकता है, प्लेयर बॉय टाइप से, क्योंकि प्लेयर एनर्जी भी फील हो रही है। और ये इंसान का ना एक नेचर कैसा है ना कि जब इनका अच्छा वक्त आता है ना तो उनको अपने हिसाब से चीज़ चाहिए, वो चीज़ मुझे दिख रही है। तो वो जब अच्छा वक्त आया या एक वक्त आया ना जिसके वक्त उसके बाद है ना उन्होंने आपका जो ऑरा है वो देखना बंद किया था, या अनजाने में वो दिख ही नहीं रहा था। अच्छा, उनके पॉसिबल बर्थ डेट मुझे 5 दिख रहे हैं, 3 है, ये बर्थ नंबर हो सकते हैं, लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं। तो 5 है, 3 है, 14 है, देन 10 है, 1 है, 2 है, 6 है, 3 है अगेन, और वो है 4 है, 2 है, एंड 18, 8, 1 अगेन, 7, 3। ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट नंबर हो सकते हैं, उनके बर्थ नंबर या लाइफ पाथ नंबर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में ना एक गिव एंड टेक नहीं था, ऐसा लग रहा है कि इंतज़ार आपकी तरफ से ही था, सामने वाले की तरफ से नहीं था। सामने वाला शायद अपनी लाइफ में, अपनी करियर में हो, अपनी मैरिज में हो, अपनी फैमिली में हो, हर चीज़ में बिज़ी था या मतलब अभी भी है इनफैक्ट। तो उसकी वजह से आपका जैसे ना दिल ही बैठ गया या दिल ही टूट गया कि फैमिली के लिए हो या फिर अपने लिए नो, अपनी ज़िंदगी के लिए, इस इंसान को अपना फोकस के लिए, लाइक अपना करियर बनाना है, मुझे फॉरेन में जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इस चक्कर में, या मुझे ऐसा ही चाहिए, ऐसे चक्कर में, क्योंकि ये इंसान में ना बहुत ज़्यादा ज़िद और अकड़ दिख रही है, ज़िद कुछ बनने की, कुछ पाने की, कुछ हासिल करने की। पॉसिबल है इनका यस नंबर 4 भी हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ अगेन एक राहु का इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। 4 हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एम्परर की एनर्जी फील हो रही है। एरीज हो सकते हैं वो, जहाँ पे ना खुद में लाइक ना खुद को बहुत ज़्यादा समझते हैं लोग कि ऐसा नहीं कि गलत है वगैरह, बट इनमें अजीब सा एक ज़िद होती है, एक
सिचुएशन चेंज होते हैं, और ऐसा नहीं कि गिरगिट है, बट समाउ ना किसी चीज़ को ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देते हैं, ऐसे कुछ फील हो रहा है। इमोशंस काफ़ी कम, मतलब है इमोशंस, नो डाउट इमोशंस है, लेकिन प्यार करने पे उधर है ना तो आप इनका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन इनकी जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा गंदी है, क्योंकि इतना ब्लंट डिसीजन ले सकते हैं लेकिन डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा स्लो हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सोच के या बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने वाले से है। तो ये एक्चुअली भागे थे अपने डिसीजन से भागे थे। वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है, डिसीजन से भागे थे सेवन सॉर्ट्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपकी बातचीत बंद हो, इनका आपका मिलना भी काफ़ी हद तक कम हो, या हो सकता है या फिर ये थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो अभी भी, मतलब पूरा मतलब फैमिली के कंट्रोल में, या फिर मैरिड हो, ऐसा कुछ है, या फिर करियर में इतना उलझे हुए हैं कि जिसकी वजह से आपको जैसे ना ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये इंसान इस रिश्ते में है ही नहीं, ये इंसान जैसे इस रिश्ते में है ही नहीं, ऐसे कुछ फीलिंग्स आपको होती होगी। ये मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ऑब्जर्व हो रहा है, ये मुझे स्ट्रांगली ऑब्जर्व हो रहा है। तो जो भी रीज़न है, ये अभी ये इंसान है, ये आपकी तरफ मूवमेंट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इनका जो एक लाइफ की जो भी मैंने जो कहा ना, लाइक सिचुएशंस भागना है, सोच समझ के डिसीजन लेना है, प्रैक्टिकल होना है, ओवर प्रैक्टिकल होना है, अपनी ही सोच में चलाना है कि अपना है, मुझे जिम्मेदारी लग रही है, मुझे करियर पे फोकस करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा ही चाहिए, ये जो मैं करने वाला जो इंसान है वही आपकी तरफ रिटर्न आ रहा है। दूसरा चीज़, जो इंसान के साथ का कम्युनिकेशन ब्लॉक है वो इंसान आपके पास लौट आ रहा है। किसी भी वक्त प्रैक्टिकल डिसीजन, स्पेशली फाइनेंसेस के बुरे दिन देखे थे आपने, और या जहाँ पे एक फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से, लाइक ना कोई आपसे बेहतर है फाइनेंसेस में, या फिर स्टेबिलिटी में, या खूबसूरती में, उसकी वजह से इन्होंने अगर आपको छोड़ा है तो वो इंसान रिटर्न आ रहा है। यस, वो रिटर्न आ रहा है। ये पर्सन कैंसर साइन के हो सकते हैं, एरीज साइन के हो सकते हैं, और वैसे तो साइन से भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, लेकिन टॉरस, कैंसर, एरीज, पाइसेस, जेमिनाई और सैजिटेरियस, ये साइंस मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं। तो इन्होंने बहुत कुछ चीज़ें छुपाई, बहुत कुछ चीज़ें, मतलब लिटरली बहुत कुछ चीज़ें, मतलब जो ये आपका सेपरेशन था ना, ये आपके लिए शॉकिंग था, इनका जो इस तरह से डिसीजन, क्योंकि इनके माइंड में बैक ऑफ द थिंग्स ये डिसीजन काफ़ी सोच समझ के हुआ था, लेकिन आपके लिए वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। आपको पता नहीं चला कि ये क्या, मतलब अपसाइड डाउन, मतलब आप तो लिटरली लाइक मतलब आसमान से ज़मीन पे आके मतलब पटक गए, इतनी एनर्जी स्ट्रॉन्ग थी इस सेपरेशन में। तो हो ना हो, दुख तो आपका था, लेकिन प्यार आपका सबसे ज़्यादा है इस इंसान के ऊपर। अभी इनफैक्ट आप लिटरली समझ नहीं पाते कि आप अभी भी इस इंसान से क्यों इतना प्यार करते हैं, लिटरली क्यों आपको इस इंसान से कनेक्टेड फील होता है, क्यों आप इंसान के बारे में सोचते हो। लिटरली आप इनडायरेक्टली से इस इंसान को मांगा है, दुआ में मैनिफेस्ट किया है, या अभी भी कर रहे हो। कुछ लोगों के इसमें एकदम प्रॉपर सीरियसली वे से किया जा रहा है, कुछ लोगों के केसेस में इनडायरेक्टली हो रहा है। समाव आप उस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आपका जो दुआ है ना, आपकी जो दुआ है वो कबूल हो रही है यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि इस इंसान की वापस ही आ गई। अब ये अच्छा है, ये अपनी फीलिंग्स, अपनी गलतियाँ भी मानेंगे, अपने साथ जो हुआ है वो भी बताएंगे, और जो अन्याय आपके साथ हुआ था उसका न्याय होने के लिए आपको ये इंसान आपके सामने भेजा जाएगा। यस, ये आपके साथ जो हुआ है ना, जो एब्रप्टली हुआ, समझाएंगे क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, मतलब आप तो हक्के बक्के रह गए कि ये सब क्या चल रहा है, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये जो न्याय है ना, ये जो न्याय है वो होगा। आप इस इंसान का वेट करते रहे, लेकिन तभी वो आया नहीं था, अभी वो आ रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें एक वक्त की डिमांड पे होती है, और इनके साथ आपका रीयूनियन होकर रहेगा। कुछ कनेक्शन सोल लेवल पे है,
कुछ जिसमें कार्मिक सिचुएशन इन्वॉल्व थी, इसलिए इनका दूर जाना, इनका बिहेव करना ऐसा हुआ था। लेकिन अभी वक्त है, नसीब है, एक व्हील ऑफ फॉर्चून है, जो नसीब कल तक आपका साथ नहीं दिया था, आज आपका साथ दे रहा है और इसीलिए वो इंसान आपकी तरफ आ रहा है। आज वो भी इंसान उस डर, इनसिक्योरिटीज़ और वो सब चीज़ जब फेस कर रहा है ना, तभी पता चल रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है, मैंने क्या किसको सताया। ये जो है ना इंतज़ार करवाना, ये सब चीज़ें जो वो खुद सब कुछ जो भी आपके साथ किया, जो वो खुद सफ़र कर रहे हैं, सफ़र कर चुके हैं, तब जाके उनको एहसास हो रहा है कि यस नहीं, ये सब गलत था। और इनको भी कहीं ना कहीं इंट्यूशनली फील होता है, इंट्यूशनल फील होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और अभी ये सब कुछ ठीक करने के लिए आएंगे ज़रूर। अच्छा ठीक है कि ये एकदम आके एकदम प्यार मोहब्बत वाली बातें इस तरह नहीं हो, शांति से शुरू से एकदम डर डर के एक ना सहम से बात होगी ज़रूर, लेकिन धीरे धीरे से बात खुलेंगी। और जो चीज़ जैसे आपके बीच में ना चीज़ें रुकी हुई है, जैसे एक वक्त था जो आपका नहीं था, अब एक वक्त है जो आपका होगा, जहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रही है। नई शुरुआत, वही पैशन शुरुआत बट अलग तरीके से, बहुत ही अलग रंग से होगी। अभी इस रिश्ते में स्टेबिलिटी भी होगी और सोच समझ के जो डिसीजन लिया है ना, उसके ऊपर क्या बोलते हैं उसको, एग्जीक्यूशन भी होगा। यस, ये आपके साथ मिलकर कोलैबोरेट करना ज़रूर चाहेंगे। चलिए यहाँ से भी एक बात देख लेते हैं कि क्या ये वही पर्सन है। जस्ट 2 कार्ड्स। यस, और यस, सो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, स्टैंड ऑन ग्राउंड। तो मुझे लगता है इस इंसान ने आपका साथ नहीं दिया था, वही इंसान आपकी तरफ आ रहा है। 7 नंबर कुड भी इम्पॉर्टेंट, मुझे लग रहा है 7 डेज़ की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए 7 वीक्स की हो सकती है। यहाँ पे 9 वीक्स की एनर्जी भी फील हो रही है, 9 डेज़ की एनर्जी, फुलफिलमेंट विशेस। तो मुझे लगता है कि जो आपकी विश थी, जो आपकी ख्वाहिश थी, आप जो प्रे कर रहे थे और दुआ मांग रहे थे, वो कबूल होने वाली है और वो इंसान आपके सामने आएगा ज़रूर। लेट्स सी कि यूनिवर्स क्या कहना चाहेगी आपको। थैंक यू। फॉरगिवनेस, और ये है आस्क यू एंजल्स। सो आपके सवालों के जवाब एंजल्स के थ्रू आपको ज़रूर मिलेंगे। ज़रूर पूछिए एंजल से, वो आपको एग्जैक्ट चीज़ें ज़रूर बताएंगी। और फॉरगिवनेस, सो ये जो एक थेरेपी है, ये जो एक रेमेडी है, जब आप करेंगे ना, इस इंसान की जो एनर्जी आपके सामने होगी, ब्लॉक है आपकी तरफ, जो आपके मन में तकलीफ़ या गुस्सा जो भरा है कि अब मैं इसे माफ़ नहीं कर सकता या कर सकती, तो बस एक करके देखिए फॉरगिवनेस थेरेपी और फिर आप देखिए कि क्या कमाल होता है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।